मंगलम भगवान वीरो मंगलमो गौतमो गणि मंगलम कुंद आदियो जयंत नमोस्त मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सब कल्याण कारकम प्रधानाम सर्वधर्मानाम जैनम जयंतु शासनम जैनम जयंतु शासनम जैनम जयंतु शासनम। हाँ, यहाँ पर अलमारी में मंगल में मंगल करण रीत राग विज्ञान नमो था विजाते भये अनंतादि महान कर मंगल करियो महान ग्रंथ पठन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज प्रदया। श्री मोक्षा प्रकाशक भी है सातवां अधिकार। इसमें जैन मिथ्या दृष्टियों का विवेचन है। अरहंत सिद्ध सूर्य इस भव तरु का मूल एक जानो मिथ्या भाव। इस भव तरु का, इस अनंत संसार का अगर कोई मूल है तो एक है। कारण एक होता है, ठीक है ना। मूल कारण एक होता है, लक्षण अनेक होते हैं, ठीक है ना। जो दुख का कारण है वो अंदर में है और उस दुख में निमित्त भायरे बनते हैं, दर्द का भाव। लेकिन बहिरंग में जो दुख में निमित्त बनते हैं वे इस जीव को सुखी दुखी करने में सामर्थ्य नहीं है। ताको करी निर्मूलम करिए मोक्ष का। उस विपरीत मानता को अब निर्मूल करिए, जड़ से समाप्त करिए, करिए मोक्ष का उपाय, ठीक है ना। तो विपरीत मानता माने पर दरिद्रियों में मोह, विपरीत पाना, ठीक है ना। तो मोह के दो भेद हैं, दर्शन मोह और चारित्र, ठीक है ना। दर्शन मोह के उदय से विपरीत मानता होती है। भी आगे आ जाओ। और चारित्र मोह के उदय से कसाय उत्पन्न होती है। दोनों का रोल अलग अलग है, ठीक है ना। दर्शन मोह के उदय से विपरीत मानता, ठीक है ना, ये बोर्ड पे सारा बताएंगे। और चारित्र मोह के उदय से कसाय भाव होती है ना। तो दर्शन मोह है वो अनंत दुख का कारण है और जो कसाय भाव है वो दुख का कारण है। दोनों में इतना अंतर है। जो दर्शन मोह है वो अनंत दुख का कारण है और जो चारित्र मोह के वजह से कसाय उत्पन्न होती हैं वो दुख का कारण है, ठीक है। तो दुख का कारण तो दोनों ही है, दर्शन मोह भी और चारित्र मोह भी। लेकिन दर्शन मोह जाने के बाद वैसा दुख नहीं होता जैसे दर्शन मोह के उदय में होता है। दर्शन मोह के उपशम होने पर, दर्शन मोह का क्षोभशम होने पर कसाय भाय तो अब भी होती है कसाय। दर्शन मोह का उपशम होने पर, दर्शन मोह का क्षोभशम रूप बदलने पर कसाय भाव तो अब भी होती हैं। समझने की बात, जीव कसाय रूप भी पर मन करता है लेकिन कसाय का आकार अपनी अज्ञानता मानता है, कसाय आकार पदर को नहीं मानता। कितना अंतर आ गया। दर्शन मोह के उदय में जीव अपने सुख दुख का कारण पर को मानता था। परदर परछेद काल भाव, मेरे दुख का कारण वो है, तो हमेशा उसकी दृष्टि पर पे रहती थी। तो जब दृष्टि पर पे है तो उपयोग भी पर पे ही रहता था हर समय। जो अपने को सुख में निमित्त पड़ता था उसको इस समझकर अपने पास रखने की कोशिश करता था, जो अपने दुख में निमित्त बनता था उसको अनित समझकर दूर करने की कोशिश करता था। जबकि वस्तु स्वरूप से देखा जावे इष्ट अनिष्ट कोई वस्तु है ही नहीं।
वस्तु तो जैसी है वैसी है, और वस्तु का परिमाण जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा। लेकिन ये स्वयं अपनी विपरीत मानता के कारण, शरीर में एकत्व मत बुद्धि के कारण इस शरीर के जो अनुकूल पड़ते थे उन्हें इष्ट मानता था, और जो शरीर के प्रतिकूल पड़ते थे उनको अनिष्ट मानता था। और इतना हुआ कि दर्शन मोह के उपशम होने पर, दर्शन मोह के क्षोक्षम होने पर मिथ्यात अनंतान बंदी का उदय अभावी क्षय है। मिथ्यात का दर्शन मोह का अभाव नहीं हुआ, अवसर नहीं हुआ। अभाव से मतलब सत्ता में तो है, उदय में अभाव है, ऐसे है ना भैया। और अपने तत्व के अभ्यास के बल पर उसे उदय में नहीं आने देता दर्शन हो। कसाय तो अब भी होती है, 21 कसाय रह गए ना, क्रोध मान माया लोभ हास्य रति रति शोक घृणा गुस्सा सभी कसाय होती है। लेकिन अब क्या है, दृष्टि सच्ची होने पर, ज्ञान सच्चा होने पर और परिणति में अत्यंत आनंद की सुख प्रकट होने पर कसाय को दुख का कारण मानता है। दर्शन मोह के सद्भाव में दुख का कारण किसको मानता था? परदर्प अच्छेद काल को। अब दर्शन मोह का उपशम होने पर, सम्यक की प्राप्ति होने पर अपने दुख का कारण अपनी कसाय मानता है, परदर्प को नहीं मानता। क्यों? परदर्प तो निमित्त मात्र है, ये मेरे को सुखी दुखी करने में सामर्थ्य नहीं। इस सावधान ज्ञान के बल पर कर्म उसके ऊपर अपना जोर नहीं जमा पाता, कर्म के बस में नहीं पड़ पाता है। अपने स्वभाव के सावधान ज्ञान के बल पर, महावीर जीव का सावधान ज्ञान बल का बल इतना रहता है, वो कर्म के उदय में भी ज्ञाता रहता है। अब समझने की बात को, सावधान के अपेक्षा ज्ञाता है चौथे गुण स्थान वाला, परवर्ती के अपेक्षा ज्ञाता नहीं है। परवर्ती की अपेक्षा जो 3 चौकड़ी कसाई के भी पढ़िए, चारित मोह संबंधी, अप्रत्यख्यान वर्णी, प्रत्यख्यान वर्णी और सजवर्णी। ऐसा सावधान ज्ञान वर्ता भी उपयोग कसाई रूपण मन करता है, लेकिन कसाय रूपण मन करता भी कसाय दुख का कारण है, पर दुख का कारण नहीं है। मैं अपनी अस्थिरता के कारण पर दर्द में जुड़ता हूं, इसमें पर दर्द का दोष है, ठीक है ना। और वो सारा जो पुरुषार्थ करता है अपने दुख को मेटने का, पर में करता कि स्वयं का आश्रय लेने के लिए करता। जब दुख का कारण बाहर में कि अंदर में है, अज्ञानता से दुख होता था, अब वो दुख को मेटने के लिए प्रयास अंदर में करेगा कि बाहर में करेगा? पहले उसकी ज्ञान चेतना का जितना व्यापार था पर में चलता था, इसको हटाना, उसको रखना, उसको हटाना, इसको रखना, और वो न पर को हटाता न पर को रखता, पर का ज्ञाता रहता है। जो उपयोग पर में जाता था उस उपयोग को समेटकर बार-बार अपने में लाता, ये प्रयास करता। देखो, ताको करी निर्मूल, अब करिए मोक्ष पाओ। अब देखो चालू कर रहे हैं। अब जो जीव जैनी है, अब यहाँ जैन की कथन है, अन्य मत अवलंबन का कोई कथन नहीं। जो अन्य मत का जो कथन था वो छठे रिताग को समाप्त करते हैं। जो जीव जैनी है, जिनेन्द्र देव की आज्ञा को मानते हैं, आज्ञा से विमुख नहीं होते, समझने के बाद जिनेन्द्र देव की आज्ञा को मानते हैं, जिनेन्द्र देव को ही मानते हैं, अन्य रागी देवी देवता को नहीं मानते, ठीक है ना। जिनेन्द्र देव को तो मानते हैं, जिनेन्द्र देव की आज्ञा को भी मानते हैं, लेकिन आज्ञा की परीक्षा नहीं करते। पॉइंट सुनते जाना, आज्ञा तो मानते हैं, लेकिन जिनेन्द्र देव की जो आज्ञा है उसकी परीक्षा नहीं करते, भोजन भूत तत्व की परीक्षा नहीं करते। जैनी है, जिनेन्द्र देव की आज्ञा मानते हैं, तो अन्य जो रागी देवी देवता हैं उनसे तो द्वेष करते हैं,
और इनसे राग करते हैं। तो परद्रव्यों में राग द्वेष करने का नाम ही तो मिथ्यात है। जैनी भी है, जिन्हें देव की आज्ञा भी मानते हैं, उनके भी मिथ्यात रहता है, ऐसे मिथ्यात रहता है। उनसे राग द्वेष कर उनको अनिष्ट मानते हैं, और जबकि परदर कोई अपना इष्ट अनिष्ट करने वाला है नहीं। अपना अच्छा बुरा परद्रव्यों से होता है कि अपना अच्छा बुरा अपने परिणामों से होता है। अगर सावधान ज्ञान ऐसा सच्चा होता तो अपना अच्छा बुरा तो अपने परिणामों से मानता। तो सावधान ज्ञान तो सच्चा हुआ नहीं, केवल जिनेन्द्र देव को मानता। क्यों? मैं जैन हूं इसलिए जिनेन्द्र देव को मानता है। अब सुनिए, तो जिनेन्द्र देव की भी आपने परीक्षा कहां करी कि जिनेन्द्र देव की महत्ता क्या है। हम जैन ही इसलिए जिनेन्द्र देव को मानना, या जिनेन्द्र देव ने कोई अपूर्व कार्य किया है इसलिए जिनेन्द्र देव को मानना। जिनेन्द्र देव ने राग देश का विभाग कर वीतराग दशों प्राप्त करा। जिस मोह के अधीन सारा जगत, 3 लोक मोह के अधीन है, जिनेन्द्र देव इस मोह को जीता है। यह अपूर्व बात जिनेन्द्र देव के प्रति। सारा जगत इंद्रिय और मन के अधीन है, जिनेन्द्र देव ने मन इंद्रियों को जीता, इसलिए वो जितेंद्रिय है। ऐसी महत्वपूर्वक, ऐसे गुणपूर्वक जिनेन्द्र देव को आज्ञा मानता, जिनेन्द्र देव को मानता है कि खाली हम जैनी हैं और ये हमारे जिनेन्द्र देव इसलिए मानता है। कि हमने जैन कुल में जन्म लिया है तो जिनेन्द्र देव को मानना, अभिषेक करना, पूजन करना। और साथ में कि हम मुमुक्षु हैं तो स्वाध्याय भी करना। जो केवल अपने को जैन मानते हैं वो मुमुक्षु नहीं मानते, वो स्वाध्याय भी नहीं करते, तब की बात भी नहीं करते, 6-10 साल तक कर जानने की कोशिश नहीं करते, वो केवल जैन ही है। अपने जैनी तो हैं लेकिन साथ में मुमुक्षु भी हैं। एक उपाधि और जोड़ी अपने ऊपर। और आत्मा कैसा है? आदि व्याधि उपाधियों से रहित है। तो अपने को जैन तो मानता है लेकिन उपाधि से ही मानता है कि मुमुक्षु, तो सारी क्रिया मुमुक्षु वाली करेगा, उनसे अलग हटके करेगा। अब समझने की बात है, वो आरती करते हैं, हम नहीं करेंगे आरती। क्यों? कि मुमुक्षु। लेकिन आरती करने से लाभ क्या है और नहीं करने से नुकसान क्या है? गुण दोष का तो विचार नहीं करा आपने। वो ठोना पूजते हैं, हम ठोना नहीं पूजे। क्यों? मुमुक्षु है। लेकिन ठोना पूजने में दोष क्या है? क्यों? बर्तन है, और पूजने नव देवता ही पूजने, अन्य कोई पूजने है नहीं। ऐसा सावधान ज्ञान पूर्वक ठोना पूजने बनता है। वो हवन करते हैं, हम हवन नहीं करेंगे। क्यों? तो मैं जीव हूं इसको मुख्य रखा कि मैं मुमुक्षु या मुख्य रखा? जिनेन्द्र देव की आज्ञा क्या है कि तू जीव है, तू जीव शक्ति से जीता है, तेरे में ज्ञान दर्शन सुख है। ऐसा जिनेन्द्र देव की आज्ञा मान के अपने को जीव मानते हैं कि मोक्षु मानते हैं? उनके भी मिथ्यात रहता है। खाली अपने को जिनेन्द्र देव मानने से, मुमुक्षु मानने से मिथ्यात चला जाएगा क्या? कि भैया देखो वो स्वाध्याय करता है, हम इसके पास नहीं रहेंगे। मिथ्यात ऐसा तो है। जो 7 स्वाध्याय करने वाले के 7 तक की बात कहने वाले के, उनके मिथ्यात नहीं रहेगा और बाकी सबके मिथ्यात रहेगा। ऐसा तो है। कर्म का जो आश्रम आता है वो आपके मुमुक्षु जैन बालक बड़ा कमजोर समझ के आता है कि आपके भाव के द्वारा आता है कर्म का। 4 प्रकार के पत्ते हैं ना, मिथ्यात, अवरति, परमार्थ और कसाय। जितना जितना आपका कसाय का असर टलता जाएगा उतना उतना कसाय कर्म का बंद हो गई होगा। चाहे वो समय दृष्टि हो, चाहे मिथ्या दृष्टि हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे अज्ञान हो। जैन अंशेन रागेन तेन अंशेन बंदे। जितने अंश में राग है उतना बंद का ही कारण है, चाहे ज्ञानी का चाहे अज्ञानी का हो।
जो जीव जैनी हैं जिनेन्द्र देव की आज्ञा को मानते हैं आप, अर्थात मैं जीव हूं, सुनते जाना। तो जीव है ये किन्ने कहा और किन्ने बताया? मैं जीव हूं ये तुझे कैसे पता चला कि जिनेन्द्र देव के हैं? भैया सुनते जाना की बात। जिनेन्द्र देव कह रहे इसलिए मैं जीव हूं, जिनवानी कह रही है इसलिए मैं जीव हूं, तो हम भी मानना स्वीकार दिया, आगे तो माननी पड़ेगी ना बड़ों की। तीन लोग के नाथ है, हमारे भगवान है। तो जैनी के भगवान है, मुमुक्ष के भगवान है, कि जीव मात के लिए भगवान है और जीव मात भगवान है, दोनों बात है। ये जो भगवान है वीतरागी, ये जैनी के ही भगवान है या मुमुक्षु के भगवान है कि जीव मात के लिए भगवान है? यानी कि जीव मात को भगवान बनने में निमित्त है। तो हमारे तो नहीं हुए खाली, तो हमारे भगवान है, ऐसे क्यों बार बार अहंकार करते हो? हमारे भगवान है तो हमारे ही है कि सबके हैं? एक है। मैं जीव हूं ये जिनवानी कहती है इसलिए मैं जीव हूं। किस लिए मैं जीव हूं? पंडित लोग, विद्वान लोग जो आते हैं वो भी कहते हैं तू जीव है। तो जब सब कह रहे मैं भी अपने को जीव कहना शुरू कर दूं? ऐसा तो नहीं। एक एक बात को सुनते जाना। जब सब जीव कहने लगे तो फिर मैं पीछे क्यों रहूं? मैं भी अपने को जीव कहना शुरू कर दूं, नहीं तो मैं पीछे रह जाऊंगा। लोग कह रहे देखो ये नहीं कहता अपने को जीव, कैसा मनुष्य। तो ऐसा जिनेन्द्र देव की आज्ञा ऐसे तो नहीं मानते आप। कल बहन जी से पूछा परसों कि मैं जीव हूं ऐसा कैसे पता चला कि जिनवानी कह रही है? अगर जिनवानी नहीं कहेगी मैं जीव हूं तो मानना बंद कर दोगे। मिश्री मीठी है, मिश्री मीठी है, सब कह रहे हैं, तो आपने भी कहना शुरू कर दिया मिश्री मीठी है। और सब अगर ये कहना शुरू कर दे कि मिश्री ठीक ही है, फिर तो आप भी ठीक ही कह। अगर चख लोगे मिश्री को, सम्यक ज्ञान के 8 अंग हैं, व्यंजनाचार, अर्थाचार और उभयाचार, ऐसे ना तीनों। व्यंजनाचार का मतलब सब यथार्थ पढ़े, स्पष्ट पढ़े, जो सब आपने पढ़ा उसका अर्थ सहित पढ़े। उसका अर्थ क्या है, सब अर्थ और उसका भाव समझने की कोशिश करें। उसका भाव क्या है, मर्म क्या है, सार क्या है। आपने सद भी सही पढ़ा, अर्थ भी लगाया और भाव भाषित नहीं हुआ तो क्या कार्य कर? कैसे आप समझ? आत्मा, ठीक है ना, आत्मा शब्द पढ़ना सीख लिया, कहना सीख लिया कि मैं आत्मा हूं, उसका अर्थ भी जान लिया और थोड़ा ज्ञान का छोटा छोटा अर्थ भी जान लिया कि आत्मा क्या, कि जिसमें जानना देखना होता वो आत्मा। और उसका भाव भाषित हुआ आपको, वो जानना देखना कहाँ हो रहा, कहाँ से उठता वो जानना देखना, उसकी खोज करी क्या? बोलो है ठीक है। ये यही तो कह रहा, अर्थ भी जान लिया आपने। मिश्री मीठी है, अर्थ भी जान लिया, लेकिन मिश्री का भाव भाषित और मिश्री को चखने का प्रयास करा क्या आपने? कि जिस मिश्री को आत्मा का अनुभव करके उनकी ऐसी दशा बरतती है, आत्मा को जानने के बाद ज्ञानी जीवों की ऐसा दशा बरतती है, और आत्मा की प्राप्ति होने के बाद ऐसी दशा बरतती है, उस आत्मा को मुझे जानना है। और खाली जानना नहीं है, उस आत्मा का वेदन करना है। तो अर्थ समझकर उसका भाव भाषित करने की कोशिश करी क्या? तो जिनेन्द्र देव की आज्ञा मानी या नहीं मानी? फिर आपने जिनेन्द्र देव की आज्ञा मानी नहीं मानी? और सारा जगत कह रहा है कि तू आत्मा आत्मा, ने भी कहना शुरू कर दिया, और 3 लोग चलायमान हो जावे, तो भी जिसने आत्मा का अनुभव किया है वो सावधान से चलितमान नहीं होता। अगर 3 लोग भी ये कह रहे हैं कि तो आत्मा नहीं है, जड़ है, तो बोलो संख्या को देखकर
विचलित हो गए या नहीं हो गए, हम आपसे पूछ रहे हैं। जब सारा जगत है कहने का तू आत्मा नहीं शरीर है, और दिखा कहाँ है आत्मा, आपको बारों खुद तक से आपको झूठा साबित करने की कोशिश करे, बोलो संशय में पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे? कह तो है और दिखता भी नहीं, और किसी को आज तक दिखा भी नहीं, पता नहीं मैं जीव हूं कि अजीब हूं। आगे ना संशय में, और संशय में कब तक रहेगा? आप समझो, जब मिथ्या से समय से गिरता है तब संशय में आता, तीसरा बुझता है। जब पहले से ऊपर चढ़ता है तब संशय में नहीं आता, फिर तो पहले से सीधा उत्सव छोटे में। तो संशय में कब तक रहेगा? या तो संशय में से सीधा सम्यक को प्राप्त कर लेगा, या संशय में से मिथ्यात्व विपरीत में। संशय का जो समय थोड़े समय का कि मैं जीव की अजीब हूं, और जब तक उस संशय का निर्णय नहीं करेगा तो तुरंत मिथ्यात्व आएगा, मैं विपरीत ही अर्थात शरीर ही। किसने देखा आत्मा? तो दिखता भी नहीं है, तो जो अनादिकाल से चला था फिर वैसा का वैसा हो। किसके कारण? किसके कारण? भाव भाषित नहीं करा। वो सोमा रानी थी ना हसनापुर की, ठीक है ना, तो उसका जो पति था उसको नंदीश्वर द्वीप जाने की बहुत भावना हुई, क्योंकि अष्टानिका में देव नंदीश्वर द्वीप जा रहे थे, तो उस विद्याधर ने देखा जाते हुए, उसको भी भावना कि मुझे भी नंदीश्वर द्वीप जाना। तो उन्होंने अपनी रानी से कहा, हे रानी मुझे भी नंदीश्वर द्वीप जाना, मेरी खूब भावना है। तो रानी ने कहा तुम इस पर्याय से नहीं जा सकते, संभव दृष्टि थी सोमा सती नाम का, कि इस पर्याय से नहीं जा सकते, कि नहीं मैं विद्याधर हूं, मेरे पास शक्ति है, मैं चला जाऊंगा। तो उन्होंने अपना विभान त्याग करा, विभान से जाते विद्याधर के पास विद्या होते, विद्या के बल पे चल पड़ा, और 2.5 द्वीप के आगे जाते विभान चूर चूर किया, और आयु पूरी हुई, देवगति चला गया। आप ये समझो, अंतरंग से उठी हुई भावना, निर्वांछक भावना, निर्लोभी भावना जब जीव को अंतरंग में उतर रही है तो कार्य की सिद्धि नहीं होगी। अंतरंग में भावना थी ना नंदीश्वर द्वीप जाने की, अकृत्रिम चैताल्य के दर्शन करूंगा, तो भावना फलीभूत हुई नहीं। अगर जीव अशरीरी होने की भावना करे तो ये सिद्धि की प्राप्ति होगी नहीं होगी? इसका जवाब, अगर अंदर से भाव होगे, भावना भव का विनाश करती है, और भावना ही भव को बढ़ाती है। नंदीश्वर देव की पूजा करी ने विद्याधर ने, रानी की परीक्षा करने के लिए वो वही राजा बन के आया, उसी रूप में आया। देख रानी, तू कहती थी ना कि मैं इस पर्याय से नहीं जाऊंगा, करके आया ना वंदना, ऐसे ऐसे चैतान्य के ऐसे ऐसे चारों दिशा मैंने वंदना करी। रानी एक ही शब्द कहती रही, इस पर्याय से, इस पर्याय से नहीं, तो कितना भी मेरे को भगाने की कोशिश कर, इस पर्याय से नहीं जा सकता। भले ही सूरज पूरब की जगह पश्चिम में होना शुरू हो जाए तो भी तू इस पर्याय से दिक में नहीं जा सकता। अड़ी रही, यो निसंग थे, किसकी? जिनेन्द्र देव की आज्ञा मानी थी, परीक्षा करेगी। पहले आज्ञा मानना और फिर इसकी परीक्षा करना, आप समझना। और कह रहे बात को, तो इसमें आगे आएगा तो परीक्षा किस किस की करेंगे। जिनेन्द्र देव के कथन में तो वाणी में तो बहुत बात आई, द्वीप है, समुद्र है, किस किस की परीक्षा करें? नरक के पटल है, स्वर्ग के पटल, किसकी परीक्षा करें? कि उनकी तो जैसे जिनेन्द्र देव ने कहा उनकी आज्ञा मान ले, कि उनसे मोक्ष मार्ग में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो परीक्षा किसकी करना? प्रोजन भूत तत्व की परीक्षा करना। तो प्रोजन भूत तत्व कौन कौन से हैं? मोक्ष मार्ग में देव सागर हो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है, इनके बिना मोक्ष मार्ग नहीं सरेगा। सात सबसे पहले मोक्ष मार्ग देव साधु की बात क्या है? देव साधु तो अहो ये सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है, इनके बिना मोक्ष मार्ग नहीं सरेगा और इनके बिना भी नहीं सरेगा। दोनों बात क्या है? इनसे भी नहीं सदेगा और इनके बिना भी नहीं सदेगा।
अगर जब ये कहा कि इनके बिना नहीं सदेगा तो अपने को पीछे कर लिया, इनसे ही सदेगा। तो आपने फिर रहा तो फिर भी मिथ्या दृष्टि। परद्रव्यों से लाभ मानना और परद्रव्य की तरफ झुकाव होना तो मिथ्यात्व का कारण है कि सम्मत का कारण है। सुनते जाने के बाद लिख भी लेना, परीक्षा में ही पसंद है। जब ये कहा कि इनके बिना नहीं होगा, ये तीन लोग में सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है, इनसे ज्यादा कोई सर्वोत्कृष्ट माने उत्कृष्ट पदार्थ लोक में नहीं है। ये बात तो आप ठीक कह रहे हो, इनके बिना नहीं सदेगा, तो इन्हीं से हमारा काम होगा ना। सारा माने सारा काम माने ये भी होगा वो भी होगा, सारा काम ही नहीं सही होगा। सारा फिर कौन सा सारा? शरीर का भी होगा, संयोग का भी होगा और मोक्ष मार्ग का, दोनों काम सारा ये सही हुआ ना। आप समझना। तो जो मानता रागी देवी देवता पड़ी थी वो मानता इनमें भी बना ली। समझ बात? रागी देवी देवता के पास क्यों जाता था? सामग्री के लिए जाता था ना। भय लोभ लज्जा, भय से जाता था, फिर लोभ से जाता था। अब वहां जाना तो बंद कर दिया, क्यों? रागी देवी देवता है, मिथ्यात्व का बंद होता, उनको छोड़ के यहां आ गया। अब उनके अंदर यही मानता बना ली। जो मान तो बोलो, मानता तो वही रही ना, बोलो भैया। तो जो जीव जैनी है उनके भी मिथ्यात्व रहता है। अब कहोगे अब हमारे मिथ्यात्व कहां से हो गया? हमने तो वहां जाना बंद कर दिया। तो जगह से मिथ्यात्व होता है, छूने से मिथ्यात्व होता है, बैठने से मिथ्यात्व नहीं, मानता से मिथ्यात्व होता है। कैसे मिथ्यात्व होता है? साथ में रहने से मिथ्यात्व होता है, छूने से मिथ्यात्व होता है, देखने से मिथ्यात्व होता है, या पर धर्म में सुख दुख की कल्पना करने से मिथ्यात्व होता है। पर धर्म में अच्छे बुरे की कल्पना करने से मिथ्यात्व होता है। तो किससे मिथ्यात्व होता है? मिथ्यात्व माने विपरीत मानता। जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा मानता नहीं, और जैसा मानता है वैसी वस्तु है नहीं। समझने की बात। उनसे द्वेष करता है, इनसे वो मानता बना ले कि यही सब कुछ दे देंगे। सुनते जाने की बात को। अभिप्राय में मोक्ष मार्ग से कोई प्रयोजन है नहीं। आप समझना, सबकी बात कह रहे हैं। मोक्ष मार्ग से कोई प्रयोजन नहीं है। मोक्ष मार्ग की बात तो करता है, लेकिन मोह को क्षय करने का पुरुषार्थ नहीं करता। अगर मोह को क्षय करने का पुरुषार्थ करे तो मानता बदल जाए उसके अंदर की। क्या कह रहे हैं? समझ माने की बात को। अगर मोह का क्षय करने का पुरुषार्थ कर रहा है तो मोह को दुख का कारण जाना, और मोह के क्षय होने में जो अतिशय निराकुल सुख हुआ उसे सुख का कारण माना, और मोह का क्षय पुरुषार्थ करने का पुरुषार्थ करता नहीं, तो फिर निराकुलता जो सुख है उसे दुख का कारण माना, और जो आकुलता है, मोह है, उसको सुख का कारण माना। इसलिए मोह को क्षय करने का पुरुषार्थ नहीं करता। ये बोलो ये क्या कह रहे हैं? आपने फोटो को बना के रख रखा है, उससे अगर उसमें आपको पीड़ा दिखाई दे रही है, उसका चस पीड़ा होती है, तो तुरंत चीरा लगाओगे। आत्म के हित ज्ञान विराग तक लगे आपको कष्ट का। आत्मा के हेतु जो ज्ञान विराग है अपने को कष्ट आएगा। और विषय भोग तो मिथ्यात्व तो रहा ना। पर द्रव्यों से सुख मानना, सामग्री से सुख मानना, ये मिथ्यात्व का लक्षण है कि सम्यक का लक्षण? सम्यक होने के बाद परद्रव्य भी रहते हैं, परद्रव्य का निमित्त पाकर भाव भी होते हैं, सामग्री भी रहती है। आप समझने की बात। परद्रव्य से लाभ नुकसान नहीं मानता, सामग्री में सुख नहीं मानता,
सुख अपने में मानता है, कसाय को दुख का कारण जानता है। एक एक बात को सुनते जाना, क्या क्या बात दिख ली। सम्यक होने के बाद पर दर्प पर भाव से लाभ नहीं होता, पर दर्प पर भाव को हे जानता है, भावों को हे जानता है, पर दर्प को गे जानता है। एक एक बात को सुनते हैं, भाव को हे जानता है, मिथ्यात, अवरति, कसाय, परमार्थ योग, इन भावों को हे जानता है। मत भाव सारे आ गए ना उसमें, जिनको प्रत्यय का, अद्वसाय का, उनको दुख का कारण जानता है। पर दर्प को गे जानता है, तो गे अच्छे हैं कि बुरे हैं, इष्ट है कि अनिष्ट है? तो जैसे है वैसे है, तो जैसा उनका परमन हो वैसा हो, मुझे उनके परमन से क्या लाभ नुकसान। उनके प्रति जो भाव होते हैं परदर्व के प्रति, उन भाव को दुख का कारण जानता है, और सुख का कारण किसको जानता है? एक गैर भाव। तो अपने उपयोग को फिर भाव से हटा हटा के कहाँ लाता है? पर में ले जाता है कि जहां सुख है वहां लाता है। कौन लाएगा? जस मिथ्या मानता से जीव को दुखी दिखाई देगा, दुख दिखाई देगा। इस मिथ्या मानता के कारण अपनी दुर्गति होती दिखाई देगी, इस मिथ्यात के कारण मेरी दुर्गति हो रही है। देखो हमारी कहाँ दुर्गति हो रही है, बड़े ठाठ हैं बोलो। आप कहो कहाँ दुर्गति? दुर्गति इसको कहते हैं कि जो देखो सुबह से शाम तक नाली साफ करता है, कूड़ा बीनने वाला, उसकी दुर्गति हो रही है। आप गद्दे बैठे हो तो नौकर चाकर काम में विकल्प हो रहे हैं, विकल्प से जीव की दुर्गति नहीं हो रही। बोलो, यहाँ बैठे हो और विकल्प चल रहे, दुर्गति हो रही नहीं हो रही। खाली पुण्य पाप की वजह से जो संयोग सामग्री मिलती है उसी से दुर्गति मानते हो जीव की। जो विकल्प चल रहे हैं, आत्मा का घात होता है, उससे दुर्गति मानते हो आप। जो जीव जैनी हैं, जिन्हें देव की आज्ञा मानते हैं, उनके भी मिथ्यात्व है। अब इस जीव को दो प्रकार के मिथ्यात्व, ग्रहित मिथ्यात्व और अग्रहित मिथ्यात्व। आप लिख पाओगे? बोल आप, वही रखा है, मिटाओ इसको और लिखो। पहले लिखो मिथ्यात बीच में, छोटे छोटे अक्षरों में लिखो। बोर्ड तो तुम पूरा घेर लिया इसी के अंदर, ठीक है ना। अब लंबी लाइन खींचो, एक पूरी लंबी लाइन, ठीक है ना। अब उधर लिखो ग्रहित मिथ्यात। इधर लिखो है ग्रहित मिथ्या। थोड़ी लाइन खींचो इसके बीच में, वही ग्रहित मिथ्यात के नीचे बीचों बीच में लाइन खींचो एक, इधर में बीच में। आप अरे आओ ओके। ग्रहित मिथ्यात के जहाँ ग्रहित लिखा है उसमें उसके नीचे लगाओ। हाँ यहाँ ऐसे बस। अब यहाँ अग्रहित मिथ्यात लिखो, ए और ग्रहित मिथ्यात। चलो कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं। हाँ अब इसके नीचे बस, ठीक है। अब देखो एक ग्रहित मिथ्यात है, ग्रहित मिथ्यात है। ग्रहित मिथ्यात का मतलब, बैठ जाओ काम है क्या, काम है। हाँ जी, ग्रहित मिथ्यात का मतलब नया ग्रहण करना, ठीक है ना। तो ग्रहित मिथ्यात का मतलब नया ग्रहण क्या करना माने, या तो स्वयं से ग्रहण करना या दूसरे से कह के सुन के ग्रहण करना, ठीक है ना। अब सुनते जाना। हाँ बस अभी इनको, हाँ जैसे
अन्य रागी देवी देवताओं को हमने देवसाल को पूज रहे हैं, ठीक है ना, देवसाल को पूजकर अन्य को नहीं पूजते। क्यों? हमारा नियम है, आप सुनते जाना। हम अन्य रागी देवी देवता क्यों नहीं पूजते? हम जैनी है, हमारा नियम है। और एग्रहित बैठा हुआ ही अभी। अब जरा सा कर्म का उदय आते ही, कौन से कर्म का उदय आते ही? चाइत्र मोह का कर्म का उदय आते ही संयोग में और शरीर में खटपट होनी शुरू हो गई। तो इसके सरधान तो था नहीं, मानता तो वही पड़ी हुई थी, अंदर में हिलना शुरू हो गया और विचार आने लगा, देखो हमने उनको छोड़ दिया मानना, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया? अभी केवल भाव में आया। तो सब कहते हैं अगर तुमने वहां जाना बंद कर दिया ना, ऐसा उल्टा हो जाता है। ये अब भाव में नया ग्रहण कर रहा है, अभी करा नहीं है, कभी भाव में आया, ठीक है ना। अब दूसरे ने कहा कि भैया कोई बात नहीं, तू मत जाइयो, तेरा नियम है। और नियम थोड़ी था, आप समझो मिथ्यात और कहना सम्यक नियम से नहीं पलता, श्रद्धान से मिथ्यात जाता है। और सम्यक भी श्रद्धान से, नियम नहीं होता इन चीज में कि नियम, हमारा नियम है काय का कि रागी देवता को नहीं पूजना। यह रागी देवी देवता को इसलिए नहीं पूजना, वो स्वरूप नहीं है भगवान का। बोलो किस लिए नहीं पूजना? और अंदर में लालसा पड़ेगी कि देख भैया चला तो जा, लेकिन किसी को पता ना चले। आज पता ना चले और तू चला जाइयो, कैसे तू ले जा मेरे नाम, हाथ लगा दूंगा मैं। वचन में आ गया, वचन में, और उदय ज्यादा आ गया तो खुद भी चला जाएगा। तो बैठा तो वो जब भी वही था। आप ये कह रहे हो कि हम उनको छोड़ के यहां आ गए, जब तक अग्रहित मिथ्यात बैठा हुआ है तब तक ग्रहित जा ही नहीं सकता। ग्रहित मिथ्यात नहीं जा सकता जब तक अग्रहित मिथ्यात बैठा, वो भी नहीं जानेगा। यहां बैठने के बाद भी मानता जब वही पड़ी हुई है कि भगवान ही हमारा भला करेंगे, और भगवान सबका भला करते हैं, सीता जी को भी उतारा, मैना सुंदरी को उतारा, तो हमें भी उतारेंगे। तो भगवान को कर्ता बनाया, इसलिए नया ग्रहित मिथ्यात है। लिख रहे भैया? लिखते जाओ। पूजा करके धर्म मानना ग्रहित मिथ्यात है, स्वाध्याय करके धर्म मानना ग्रहित मिथ्यात है, मंडल विधान आदि करके धर्म मानना ग्रहित मिथ्यात है, उससे पुण्य चाहना निदान बंद है। ये कार्य हो जाएगा तो हमें ये हो जाएगा, निदान बंद। पापानंदी पाप का बंद हो रहा है कुल परंपरा। तत्व विचार कर रहा है, और तत्व विचार करके कसाई की मनता हुई, उससे धर्म मानना ग्रहित मिथ्या। पर्याय से सुख मान लिया ना, कौन सी पर्याय से? कसाई की मनता से, ग्रहित मिथ्या। क्या कह रहे हैं? नया ग्रहण कर रहा है, और दूसरे से आपने अपनी बात बताई कि हमारे तत्व विचार चलता, सम्यक के सन्मुख हो रहा, बहुत अच्छा लग रहा है, और पर भावी नहीं रहते, शून्यपन हो गया कि सम्यक हो गया, तेरे को नया ग्रहण कर लिया। कसाई की मनता में कसाई का भाव मान लिया, ग्रहित मिथ्यात है। नया ग्रहण करा, अच्छा मानना, सूक्ष्म सूक्ष्म। इस मिथ्यात बैरी का तो अर्थ भी बोलो कि इतना तो चला गया, कितना चला गया कि देखो हम कुल देवता को नहीं मानते, अपने देह पितर को भी नहीं मानते, और सब कहते लेकिन हम नहीं मानते। हमने धागे बंधवाने बंद कर दिए कि क्यों बंद कर दिए, लेकिन कब तक नहीं बनते? जब तक उदय नहीं आता।
उदय नहीं होगा। आप ग्रहण कर रहा है नया। अगर नहीं भी करता, काय से नहीं करता, भाव में तो आता है, भाव में तो आता है। शर्मा शर्मी, अगर धागा बांध के गए, मुमुक्षु क्या है, धागा कैसे, क्या जवाब देंगे? हाँ, मुमुक्षु लज्जा, स्वाध्याय में नहीं जाएंगे, लोग क्या कहेंगे? पूजा नहीं करेंगे, लोग क्या कहेंगे? तो पूजा स्वाध्याय चिंतन करता है, अपने आत्म हित के लिए करता है कि दिखाने के लिए करता है? ग्रहित मिथ्या है कि नहीं? नया नया ध्यान करता, नया नया ध्यान करता। अग्रहित देखो, ठीक है ना? अब अग्रहित देखो। अग्रहित में संशय, वहां से शुरू करो। हाँ लिखो, संशय 1 नंबर डालो पहले। कितने मिथ्या के थे? 5। 1 नंबर लिखो, 2 नंबर लिखो। संशय, विप्रिय, विपरीत, विपरीत लिख दो, विपरीत लिख दो आप, अंधविश्वास, एकांत मिथ्या और विनय मिथ्या। किसकी बात कर रहे हैं? जो जीव जैनी है, जिन्हें देव की आज्ञा मानते हैं, रोज शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, लिखवाते हैं, गोष्ठी में जाते हैं, गोष्ठी करते भी हैं, पंडित भी है। हम अपनी भी बात कह रहे हैं, उनके भी मिथ्यात्व पाया जाता है। आप समझे? पहले संशय, इसमें व्यवहार निश्चय में लगा, ये भगवान है या नहीं है, ये हमें सुखी करेंगे या नहीं करेंगे, संशय में पड़ा, संशय मिथ्यात्व है। आप समझ? ये हमें मोक्ष मार्ग देंगे या नहीं देंगे, समझना। मोक्ष मार्ग में सुख है या नहीं है, देखा तो है नहीं, संशय में पड़ा हुआ। और एक नहीं, जो बहुत मोक्ष बहुत दिनों से लग रहे हैं, उनको पड़ा रहता है ये संशय, पड़ा है। और उन्होंने कहता सुना हमने उनके मुंह से कि मोक्ष मार्ग में सुख है, देखा तो है नहीं, और वर्तमान में हमें मिला नहीं, अंश भी नहीं आया, तो मोक्ष मार्ग में कैसा सुख है पता नहीं, तो संशय में पड़े रहते हैं। और जहां संशय पड़ी हुई है वहां निर्णय नहीं कर पाएगा, निर्णय करने का पुरुषार्थ नहीं करता, ठीक है ना? तो संशय, ये तो मोक्ष मार्ग की, मैं जीव हूं कि अजीब हूं, कौन सा मिथ्यात्व है? संशय। बोलो, कर पाते हो निर्णय? कभी जीव कह देते हो, अंदर में ज्ञान क्या कहता रहता है? अब दिखता तो है, दिखता तो है नहीं, जीव है, दिखता है नहीं दिखता। पहली बात तो ये बताओ, जीव है या नहीं है, ये कौन कह रहा है? तो फिर ये कौन कह रहा है? जीव है तो सही, मुर्दा तो नहीं बोलता, तो कौन बोल रहा है? ये बोलो भैया, तू खुद ही कह रहा है कि जीव है कि नहीं, दिखता तो है नहीं, वो दिख भी रहा तेरे को। विपरीत, मैं शरीरी हूं, उल्टा, घड़े उल्टे पड़े रहते हैं ना, ऐसा उल्टा पड़ा। ये औरों की बात नहीं कर रहे, और जैनी की बात नहीं कर रहे, मुमुक्षु की बात कर रहे। जैनी तो बहुत हैं, सभी स्वाध्याय प्रेमी नहीं है, और सारे मुमुक्षु नहीं मानने वाले नहीं है। 7 तक 6 दर मालूम ही नहीं, 7 तक 6 दर क्या है, उन्हें मिथ्या से कोई लेना देना भी नहीं है। उनको तो केवल इतना है कि पूजा प्रसाद करो, पाठ करो, चालीसा पढ़ो, भक्तंबा करो, अपना पूजा करो, दान दो, हाथ चौका लगाओ, बस इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं सुनना पड़ा। ना हमारे में इतनी बुद्धि, ना हमें कुछ करना।
ये अपनों को ज्यादा बुद्धि मिली ना, मिथ्यात सुनने को मिला, तो नहीं मिथ्यात मिथ्यात कहना शुरू कर दिया। विपरीत मैं शरीरी हूं, पर मैं सुख है विपरीत, ये पर हमारे हैं, मैं इनका हूं विपरीत। मानता की बात कह रहे हैं, भाई शब्दों से आप कुछ भी कहते रहो। अम्मा जी ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो पुद्गल है, ये सोना शादी सब पृथ्वी का है, मेरे भाव तो है नहीं पहनने के, लेकिन फिर भी पहन लेते हैं। तो बिना भाव के कैसे पहनने आप? ऐसा कहते हैं मुंह से कि मैं जीव हूं, ये तो परमाणुवाद मेरा कुछ नहीं, लेकिन मानता में तो यही पड़ा हुआ है ना। अद्वैसाय ना जाने क्या, कोई निर्णय नहीं, ना जाने क्या होगा, कुछ कोई डिसीजन नहीं, कोई निर्णय होगा कुछ, तो क्या है भैया, तो होगा कुछ। जीव है क्या जीव है, हमें क्या लेना जीव अजीब से, अपना खाओ पियो हो। तो ज्यादा पैसे वाले होते हैं ना, उन्हें आप धर्म कर्म की बात कहो ना, क्या रखा धर्म कर्म में, अपना खाओ खाओ। एकांत, एकांत है ना इसमें, जीव नित्य है कि अनित्य है, एक मानना अनित्य ही। जीव करता है कि भोगता है, या तो कर्ता मानेगा या भोगता मानेगा, अकर्ता मानेगा या कर्ता माने, एकांत से मानता है, एकांत मिथ्या है। जीव नित्य के नित्य है, जीव एक है कि अनेक है, एक भी है अनेक भी है, कि किसकी अपेक्षा से, कि स्वभाव की अपेक्षा से एक है, स्वभाव की अपेक्षा नित्य है, और पर्याय की अपेक्षा नित्य है, तो एक मानना। अनित्य ही हूं, नित्य ही हूं, क्षणिक ही हूं या शाश्वत हूं, करता हूं या भोगता हूं, करता नहीं या भोगता हूं, एक आदमी क्या वस्तु धर पर्यात्मक है कि नहीं है, बोलो भैया, या एक ही आत्मक है, धर पर्यात्मक है, धर भी है पर्याय भी है, पर्याय के भी धर्म है, धर के भी धर्म है, लेकिन एकांत साधेगा तो वस्तु सधेगी क्या, और जब वस्तु नहीं सधेगी तो वस्तु की प्राप्ति कैसे होगी, आगे बताएंगे एक चीज का। विनय मिथ्या, सभी पूजने लायक है हमारे लिए, तो हम किसी को भी, हम तो सबसे समता भाव रखते हैं, सब में चले जाते हैं, यह ना सुरेश जी आप थोड़ी कह रहे हैं, आप सफाई मत दो, आप नहीं कह रहे, आपको उदाहरण दे रहे हैं, हमें तो कोई भी बुलावे हम सब में चले जाते हैं, सबसे समता भाव, सबसे प्रेम भाव। आप समझो लौकिक कार्य में तो सबके प्रति प्रेम भाव होना चाहिए, लेकिन सावधान नहीं बिगड़ना चाहिए। बुरा तो कोई भी नहीं, सब अपने भाई, सब जीव है, किसी भी देश नहीं रखना, लेकिन देश साल जो प्रयोजन भूत तत्व है उसमें विनय का मिथ्यात्व का ध्यान रखना, इनमें हाथ जोड़ने से क्या हो जाए। अगर तू जोड़ रहा है और जा रहा है तो कहीं ना कहीं लज्जा लोभ भय पड़ा रहा तेरा, शर्मा शर्मी से जाता। 5 प्रकार के मिथ्यात्व हैं, अपने में कौन सा है, यहाँ पे बैठ जाओ, टाइम और 10 मिनट के, अपने में कौन सा है। अब जब तक अग्रहित मिथ्यात्व बैठा हुआ है तब तक ग्रहित नहीं जा सकता। आपने सोच लिया कि हमारा ग्रहित मिथ्यात्व तो टल गया कि है अभी, जब तक शरीर में एक मत बुद्धि पड़ी हुई है ग्रहित भी नहीं है। और ग्रहित मिथ्यात्व अगर त्याग भी कर दिया तो अंदर से त्याग करा कि नियम पूर्वक त्याग करा, उसका स्वरूप समझ के त्याग करा कि पढ़ सुन के त्याग करा। क्या कह रहे हैं, ग्रहित मिथ्यात्व का जो त्याग करा आपने उसका स्वरूप समझ के करा या पढ़ सुन के करा। स्वरूप समझ कर तो नहीं करा, और जब आप किसी का स्वरूप माने उसका स्वभाव ही नहीं जानोगे और आपने उसका त्याग कर दिया
तो फिर ग्रहण कर लोगे जरूरत पड़ने पर। हम आलू नहीं खाते, कि क्यों नहीं खाते? जैन। तो आलू में क्या दोष है? ऐसा तो नहीं करते। हम जैन ही हैं, रात को नहीं खाते। तो जैन ही है इसलिए रात को नहीं खाते, या खाने में हिंसा होती है इसलिए नहीं खाते? नियम है ये हमारा काय का कि रात को नहीं खाते। तो नियम से रात को नहीं खाता कि इसमें जीव की हिंसा थी इसलिए नहीं खाता मैं। पानी छान के पिए, क्यों? जैन है कि हाँ ये पानी में जो अनछने पानी में इतने जीव रहते हैं, आप समझो। अगर जीव के भाव होते बचाने के तो हर कार्य में पानी छान के इस्तेमाल करते आप। नहाने में, धोने में, कपड़े धोने में, पौधे में डालने के लिए, सफाई करने के लिए सब पानी छान के इस्तेमाल करते अगर दया के भाव होते तो। लेकिन पीने के पानी छानेंगे, बाकी सब पानी अनछना इस्तेमाल करेंगे, तो दया के भाव कहाँ आए आपके? छानने का मतलब क्या है? नियम है या दया के परिणाम, अहिंसा के परिणाम? क्योंकि आत्मा अहिंसक स्वभाव है, वो किसी के प्रति भाव ही नहीं कर सकता पीड़ा पहुंचाने के। आत्मा का स्वभाव ही अहिंसक है। तो जिसने अपनी आत्मा का स्वभाव अहिंसक जाना, अपनी आत्मा पर दया करता है कि मेरी किसी चेष्टा से किसी परिणाम जीवों को पीड़ित ना हो। हमें विवेक रखता है चलने में, खाने पीने में, उठने में, बैठने में कई जीव की हिंसा ना हो। तो दया अपने आप पलती है स्वयं पर दया। जो अपने पे दया करेगा कि राग देश के परिणामों से मेरी आत्मा पीड़ित होती है, तो दया करी ना, अपने उपयोग को राग देश से बचाया, तो दूसरे जीव को पीड़ित होने से नहीं बचाएगा। कि डबल कपड़े छान के पीना पानी, लेकिन और कार्य में डबल कपड़े छान के इस्तेमाल करते हैं, सिंगल से भी नहीं करते। अरे सोने जाते पानी छान के इस्तेमाल करते हो, हम छाना करते हैं, देख लो कहीं भी देख लो। ये हमारा तो चलता है, लेकिन कर्म के उसमें चलेगा आपका? चला लेते हैं हम तो। किससे चला रहे और किसको चलाओगे? कर्मों को चला दोगे, वहां छूट मिल जाएगी आपको। फिर क्रिया जितनी करे, रूढ़ी बस कर रहे हो ना, रूढ़ी से कर रहे हैं ना। रूढ़ी माने क्या? कि बस हमें करनी है। भोजन बना रहे हो, सामग्री साफ कर रहे हो, साफ करके रखी, जब दोबारा बनाओ फिर साफ करो उसे दोबारा। बस एक बार देखिए, फटाफट खत्म बात। पानी फटाफट छाना, चाहे सिंगल कपड़ा है कि डबल कपड़ा है, पुराना कपड़ा है कि कैसा रुमाल है, सब कुछ जरा सी थैली लटका दी, तो रूढ़ी हुई ना। दया के भाव कहाँ रहे फिर उसमें? क्या? और जब यहां दया होगी तभी दूसरे जीव के ऊपर दया होगी। फटाफट करना, फटाफट करना, फटाफट करना, तो जाना कहाँ है बता? फटाफट कहाँ जाना? इन सारी क्रिया में परिणामों से संबंध है ना। चाहे भोजन की क्रिया है, पानी छानने की क्रिया है, अभिषेक की क्रिया है, या पूजा की क्रिया है, इस सब के पीछे भाव क्या है? परिणामों की समानता, परिणामों को उज्जवल करना, परिणामों को निर्मल करना, परिणामों को भीगाना। और ये सारी क्रिया करने के बाद ही परिणाम नहीं भीगे तो क्रिया रूढ़ी से हुई ना वो सारी। तो उसमें धर्म है कि पुण्य है? क्या है, हम ये पूछ रहे हैं। धर्म तो बहुत दूर की बात है। वस्तु स्वभाव धर्मो, वो तो स्वभाव के आश्रय पर प्रकट होता है, पुण्य भी नहीं, पुण्य नहीं। जब तक आपके परिणाम उज्जवल नहीं होंगे, इन क्रिया मोक्ष मार्ग की क्रियाओं में नैमित्तिक क्रिया, कभी मोक्ष मार्ग की नैमित्तिक क्रिया है। तो खाली क्रिया करने से धर्म है कि पुण्य है? धर्म तो है ही नहीं, पुण्य नहीं है। आज भी ये सुबह देखो, कल भी कही थी, कपड़े पहन के आए, अब पजामा उनका गंदा भी हो रहा था नीचे से, अभिषेक करने के लिए आए। तो कल के कपड़े थे ना, ये है ना जो आज पहन रखे आपने, आपका नाम लेके इसलिए देख लेना। आपने फटेफट कपड़े उतारे और धोती दुपट्टा पहन लिया,
तो फिर भगवान को आपके परिणाम उज्जवल रहे क्या? फटाफट देख लेना। आपका शरीर फिर वो धुला हुआ है, जब 2 दिन के 1 दिन के कपड़े पहन रखे आपने शरीर के, आप बताओ क्या भगवान को छूने के फिर भाव हो सकते हैं क्या? फिर वो अनधुले कपड़े उतार के फिर धोती दुपट्टा पहन लिया, तो धोती दुपट्टा भी आपका अनधुला हो गया फिर, जब शरीर अनधुला। और मोक्ष मार्ग की क्रिया, तो आपके परिणाम भगवान के चरण छूते हुए उज्जवल रहेंगे क्या? जब विवेक नहीं रहे। लेकिन रूढ़ ये क्या कि अभिषेक करना, तो अभिषेक के साथ में परिणामों को भी तो उज्जवल करना है या नहीं है? वो बोलो भैया, बोलो भैया। प्रोजन क्या? क्रिया करने के, क्रिया के माध्यम से परिणामों भी उज्जवल करना। तो मिथ्यात्व में तो आएगा ये भी, काय में मिथ्यात्व आएगा, काय में आएगा। क्रिया की पकड़ होना मिथ्यात्व तो है, और क्या है? क्रिया में विवेक हो और साथ में क्रिया के माध्यम से परिणाम उज्जवल हो। क्रिया में विवेक भी नहीं करा और परिणाम भी उज्जवल नहीं। फटाफट आए कपड़े पहने और धोते दुपट्टा वो नीचे सरकता जा रहा, देखा ना आपने, जमीन पे सरकता जा रहा, उससे जमीन पे पैर भी आते हैं सबके, आधा दुपट्टा सिर पे, आधा दुपट्टा जमीन पे सरकता जा रहा। तो वो धुला हुआ दुपट्टा आपका बोलो शुद्ध है? वो फिर सोना का है वो दुपट्टा आपका। फटाफट हाथ धोए आपने, जाके भगवान का अभिषेक कर लिया। तो खाली पानी डालने से प्रयोजन है क्या? कि नियम है हमारे अभिषेक का। अगर आपका नियम है 10 मिनट पहले आओ, फटाफट अच्छे ढंग से कपड़े बदलो, कपड़े उतारो, गीला अगर नहा नहीं सकते गीले कपड़े से अपना साथ भी पूछ लो एक बार, आराम से तसल्ली से भगवान को निहारते हुए, नवकार मंत्र पढ़ते हुए भगवान को निहारते, हे भगवान आप तो पहले ही निर्दोष हो, आपके अंदर दोष है ही नहीं, आपका प्रक्षालन में क्या करूं, दोषों से भरा मैं हूं, आपका प्रक्षालन करके मैं अपने परिणामों को करना। अब डालो ना जल की धारा, बोलो भैया, अब परिणाम उज्जवल होंगे। और फटाफट आए, आधा दुपट्टा भी नीचे लटक रहा है आपका, तीनों प्रकार की शुद्धि है ना, कपड़े की शुद्धि करी, शरीर की शुद्धि करी, है ना, और मन की शुद्धि, मन की शुद्धि है बिना कपड़े की शरीर की शुद्धि क्या कार्य करी भाई? और यहां ना मन की शुद्धि है, ना कपड़े की शुद्धि है, ना शरीर की, तीनों ही असिद्ध है। धर्म कर्यायम, धर्म भी नहीं है, पुण्य भी नहीं है, मिथ्यात्व का बंध हो रहा है। हर क्रिया में विवेक रखे, शांति से करें, जल्दबाजी काय किया। आप सुनो, भोजन जो करते हो काय के लिए करते हो? शरीर में भोजन करने के बाद वो रस शरीर में जावे, जिससे शरीर आपका बना रहे, इसीलिए करता ना। हम अपने वहां दिल्ली में सबको कहते हैं ये बात, फटाफट नमकार मंत्र पढ़ा, फटाफट विनय पाठ पढ़ा, तो क्या फायदा होगा? जब भोजन आपने बहुत बढ़िया बनाया, अगर जल्दबाजी में करोगे फटाफट, भोजन का रस आएगा क्या? बरोबर, फटाफट भोजन कर लिया तो भोजन का रस बनेगा आपका। आप डॉक्टर साहब हो, आप भी कहते हो कि भोजन को पचा के चबा के खाओ, उससे रस बनेगा, कहते नहीं कहते? तो ये जो जितनी भी नैमित्तिक क्रिया है, देव पूजा, गुरुपासी, संयम, तप, दान, स्वाध्याय, ये सारे अंग है, ये आत्मा का भोजन नहीं है क्या? है या नहीं है? तो इतनी सारी निमित्ति जो कितनी है मोक्ष मार्ग की, चाहे वो विनय पाठ हो, नवकार मंत्र है, भगवान का दर्शन है, अगर आराम से करोगे तसल्ली से, तो उसका रस बनेगा, तो आत्मा पुष्ट होगी नहीं होगी। छलने भी सुखाने लग रहे हैं, सफाई करने लग रहे, बिना पाठ फटाफट पढ़ने लगे, तो रस आया बिना पाठ का? ये पूछ रहे, जो रस आना चाहिए था उसके भाव भाषित करते के शब्द का, तुम बिन मैं व्याकुल भयो जैसे जलमल में, मेरी तो प्रभु तो से बने तासे करूं पुकार। अब इस शब्द का भाव सहित पढ़ो,
हे प्रभु मेरी तो आपसे बनती है, मैं कहाँ जाऊँ, मैं तो आपके चरणों में पड़ा, मैं कहाँ जाऊँ, मेरी तो तुमसे बनती है तीन लोक में। अगर भाव सहित करोगे तो रस नहीं आएगा। रस माने परिणाम नहीं दिखेंगे, उज्जवल नहीं होंगे। और फटाफट पढ़ लिया तो क्या पढ़ा आपने और क्या समझा, मैं पूछना चाहता, बोलो भैया क्या पढ़ा आपने? हम जब तक 2 लाइन पढ़ते हैं वो पूरा विनय पाठी पढ़ लिया पूरा। देखो ये सब हम ये देखना है कि हम कर क्या रहे हैं। खाली रूढ़ी से काम कर रहे हैं, उनको तो कह रहे हैं कि देखो कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते, खाली स्वा करते इधर से, तो अपने भी तो वही कर रहे हैं। हम मित्र पक्ष वालों को कह रहे हैं कि इधर से उधर कर दिया, स्वा कर दिया, बस स्वा में लगे रहते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? हमें हम क्या कर रहे हैं? धर्म है, पुण्य है, ये तो कहा जिन्हें देव की आज्ञा मानते हैं उनके ही मिथ्याति रहता। पुण्य हुआ, धर्म हुआ, क्या होगा बोलो? आध घंटा 1 घंटा हमने तसल्ली, घर से आए, अपने काम धंधा छोड़ कर आए, नींद बीच में छोड़ कर आए, कितने काम छोड़ के मंदिर में आते हैं, और यहाँ का भी वो आध घंटा सार्थक नहीं हुआ तो क्या कार्य होगा? अब ये मत कहना घर ही बैठे रहे फिर से अच्छा तो घर ही बैठ जाएंगे। हाँ नहीं, ऐसे ही पुतंग करे सातवां अधिकार है ना। अगर आप कहते हो नियम संयम उपवास जो है मोक्ष मार्ग नहीं है, इनसे धर्म नहीं हो, तो हम छोड़ देंगे, तो छोड़ के करेगा क्या? फिर तू मोबाइल देखे, अखबार बैठेगा और क्या करेगा? छोड़ने के लिए नहीं कह रहे, विवेक से कार्य करे। भले ही आपके पास 10 मिनट है, पूजा करने का समय नहीं है भैया, अभिषेक हो चुका, आप नहीं चुका ना अभिषेक कर सकते, अपना उन्हीं कपड़े में बैठ के आराम से 10 मिनट भगवान का अभिषेक। लेकिन फटाफट कपड़े बदले, और कैसे बदले और कैसे कपड़े दे, अभिषेक करा तो क्या करा, क्या कितना फल मिला उसका? नहीं क्या है, क्या फल मिला? या तो जल्दी आओ 10 मिनट पहले। आप समझो अगर वकील के पास जा रहे हो, डॉक्टर के पास जा रहे हो, तो घर से 10 मिनट 15 मिनट पहले निकलोगे नहीं निकलोगे? बोलो ये। और तैयारी करके क्यों नहीं जाओगे? जो आप वकील के पास में पूरी फाइल लेके जाओगे पहले तैयार कि क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी वहां पे। बिना डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट भी ले लिया और रिपोर्ट लेके कोई भी नहीं है, तो बोलो क्या आपको ट्रीटमेंट देंगे? तो घर से जब व्यक्ति जाता है, घर से भाव लेके जाता है, भाव सजा के जाता है अपने हृदय में। 10 मिनट पहले घर से निकलता तो वहीं से उसका पुण्य बंद शुरू हो जाता है, घर से परिणाम बुलबत शुरू हो जाता है। अंदर से प्यार होता है, बाहर से विवेक पूर्वक तैयारी करता है। आधे कपड़े इधर फेंके आपने उतार के, आधे कपड़े उधर फेंके, फटाफट धोती दुपट्टा पहना, आराम से अपने कपड़े भी उतार के रखो, धोती दुपट्टा भी आराम से पहनो, अच्छे ढंग से पहनो। आधा पल्ला आपका यहाँ लटक रहा, आधा पल्ला वहां लटक रहा, बोलो इंद्र की शोभा है क्या ये? पुजारियों का की शोभा बताई, इंद्र की महत्ता बताई। तो इंद्र कैसा होता है बोलो भैया, कैसा होता है? फटे पुराने वाले कपड़े वाला होता है, दरिद्रता की निशानी है फटे पुराने कपड़े पहनना, मुंगेली कपड़े पहनना। अच्छे ढंग से सलीके से कपड़े पहने तो देखने वाले को भी परिणाम हो जाए कि हाँ ये इंद्र की शोभा करनी है। करनी अच्छी बात है कि आए फटाफट, आया तो सही आज मंदिर में, लेकिन 10 मिनट पहले आओ, अच्छे ढंग से काम करो, अपने कपड़े उतारो, कपड़े को पोंछ लो, शरीर को पोंछ लो, एक मग्गा पानी, जैसे व्यवस्था। देखो क्या है कि बहुत दिनों जैसी व्यवस्था बन रही थी ना, ये मिथ्याद भी अनादि काल से चल रहा है ना, अब मानता बदलने में कितनी कठिनाई हो रही है। अनादिकाल के सिद्धांत को, मान्यता को बदलने में कितनी कठिनाई हो रही है आपको। तो जैसे जीव की आदत पड़ जाती है किसी चीज के काम करने की, उसको बदलना बड़ा कठिन लगता है उसको। पहले ठोने में लगता पूजा करते थे ना, अपने सभी करते थे, और जब ये आया कि ठोना निषेध करा कि वो धर्म में भगवान नहीं आते थे, पूजना नहीं, ठीक है ना, और उसे छोड़ने में शुरू में कितनी दिक्कत आई होगी।
कि कैसे छोड़ा, अगर कुछ हो गया तो। ऐसी अपनी जो आदत पड़ गई, उन आदत को, बुरी आदत को बदलना कठिनाई लगती है, लेकिन जिसमें लाभ है वो करना चाहिए। फिर देखे देखिए वो सबके उसमें आ जाएगी, जीवन में आ जाएगी बात। तो यहाँ कह रहे हैं जो जीव जैनी हैं, जिनेन्द्र देव की आज्ञा मानते हैं, उनके भी मिथ्यात्व रहता है, ठीक है ना। क्योंकि इस मिथ्यात्व वैरी का नीति कार्य कहते हैं, कर्ज का अंश भी बुरा है, रोग का अंश भी बुरा है। तो डॉक्टर साहब भी जानते होंगे, सारा रोग चला गया, अब 99 डिग्री बुखार है, तो रोग है कि निरोगी है वो? तो 99 डिग्री में अगर दवाई लेनी बंद कर दे, टाइफाइड नहीं बन जाएगा डॉक्टर साहब अंदर के अंदर। कसाय का अंश भी बुरा है, जब तक कसाय का अंश रहेगा सम्यक की प्राप्ति नहीं हो सकती। हमारे कसाय कहां बोलो, सम्यक के संग जो जीव रहता है, मिथ्या दृष्टि की सम्य दृष्टि है, बोलो सम्यक के संग जो जीव रहता है, सम्य दृष्टि की मिथ्या दृष्टि है। बताओ महाराज, मिथ्या दृष्टि। तो मिथ्या दृष्टि वहां भी कसाय रहती है, वहां कौन सी कसाय रहती है? मैं आत्मा हूं, क्या कह रहे हैं? मैं आत्मा हूं, मुझ में सुख है, ऐसा अंतर जो जल चल रहा है, ये भी कसाय है। और कसाय को भला मान लिया तो भेद मिथ्या है। तो आप समझो, जो वो मैं आत्मा एक कसाय का अंश रहने पर भी सम्यक की प्राप्ति नहीं होती, और जिसकी तीन कसाय पड़ी है उसको सम्यक की प्राप्ति हो जाएगी। जिसको पर दर में इष्ट अनिष्ट पढ़ा पड़ा हुआ है, उसको सम्यक की प्राप्ति हो जाएगी, सम्यक के स्वरूप भी नहीं होगा। पहले जिनेन्द्र देव की आज्ञा माने, जिनेन्द्र देव की आज्ञा मानकर परीक्षा करें। किसकी परीक्षा करें? प्रयोजन भूत तत्व की परीक्षा करें। तो प्रयोजन भूत तत्व कौन कौन से हैं? देव सात गुरु, जीवादि सात तत्व, 6 दल, पंचसिकाय, 9 पदार्थ, इन सबकी परीक्षा करें। यहां से पढ़े, सुने, अपने अंदर में परीक्षा करें। क्या परीक्षा करें? 7 तत्व बताए, उसका स्वरूप कैसा है। जैसा वो कहते हैं वैसा है, जैसा मैं मानता हूं वैसा है। अकेले परीक्षा करें। जो 6 दर भगवान ने बताए हैं, वो 6 दर हैं या नहीं है, और जो 6 दर का स्वरूप बताया, वो स्वरूप वैसा ही है, जैसा मानता हूं वैसा है। अगर जैसा मानता हूं वैसा है तो उसमें दोष क्या आएगा, और जैसे जिनेन्द्र देव कह रहे वैसा मानता हूं उसमें सुख कैसा आएगा? परीक्षा करे बैठ के। मैं आत्मा हूं, इसमें कैसा विकल्प है, और जहां विकल्प है उसे कसाय था। तो ये विकल्प आपका चाहे मन में हो रहा है, चाहे वचन में हो रहा है। तो जब मन वचन काय की क्रिया चलती है, कर्म का बंध होगा। जब नी कसाय हो जाएगा तब वहां कसाय नहीं रहेगी। जब अनुभव होगा, अनुभव से पहले सम्मुख भी है, तब तक कर्म का आश्रय, उसे कसाई कहा जाए। और उसे आप कसाय नहीं मानो तो अगर उसको कसाय को कसाय नहीं मानो, जहर को अमृत मानो, तो क्या होगा भैया? एक जहर की बूंद रोज आपके गिलास में डालें, तो वो जहर की बूंद अमृत का काम करेगी क्या? चलो भैया, जहर की बूंद रोज आपके गिलास में डालें, दूध के अंदर एक बूंद अमृत का काम नहीं, जहर का काम करेगी। कसाय तो ज्ञानी जीव के भी रहती है, लेकिन कसाय को दुख का काम जानता है, और ये कसाय को भली मानता है। क्या कह रहे हैं? चलो क्या है,
सहजानंदी सुरते सर्वा